दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु जल समझौता। अभी आप लोग हर जगह पर देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को कैंसिल कर दिया है। इसको पूरा डिटेल में मैप के माध्यम से समझेंगे और इससे संबंधित 30 क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में दोस्तों सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की 3 नदी, जिसमें रवि, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिम हिस्से में नदियों, जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। ये एक आप समझ लीजिए, शॉर्ट इसका पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने। अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे वन बाय वन क्वेश्चन के साथ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, सिंधु जल संधि भारत की ओर से किसने साइन की थी? मैंने अभी बताया आपको, भारत की तरफ से दोस्तों इस पर जो साइन किए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किए गए थे। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान की ओर से इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे दोस्तों जनरल अयूब खान द्वारा, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, सिंधु जल संधि देखिए बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, सारे पॉइंट कवर करूंगा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो आपकी समझ नहीं आ रहे उनको भी समझने में आसानी रहेगी। तो ये हुई थी 1960 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को कौन सी नदियां दी गई? 6 नदियों में से दोस्तों, अब आप यहां पर समझिए, ये है इंडस, ठीक है, सिंधु नदी मतलब, ठीक है। अब यहां पर अगर बात की जाए, जो नीचे ये वाला हिस्सा है इसमें सतलज है, ठीक है, ब्यास है ये ऊपर, और रावी नदी है ये वाली। ये 3 नदी किसके बांटने में आई थी, किसके पास आई थी? भारत के पास, जिसका 100% पानी भारत में ही रहेगा। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको याद रखना है, सतलज, ब्यास और रावी। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस उसके लिए आपको मिल जाए, तो हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मास्टर पीडीएफ पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाती है मात्र 199 रुपये में, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर किया गया होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पर जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ। इस नंबर पर जैसे आप करेंगे मैसेज मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, अब छठा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को कौन सी नदियाँ का नियंत्रण मिला? तो जो ऊपर वाली नदी है, अब मैंने ये तो बता दिया आपको, सतलज, ब्यास, रवि भारत के पास है, ये वाली, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर वाली जो नदी है दोस्तों, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु यानी कि इंडस, तो सिंधु, चेनाब और ये वाली झेल, ठीक है, ये तो मेन मतलब इंडस, ये समझ लीजिए कि ये मेन रिवर है, इसी के नाम पर ये पूरा का पूरा रखा गया है। ठीक है, संधि, सिंधु जल संधि। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देख लिया कि सिंधु आ गई, झेलम आ गई और चेनाब आ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छठे क्वेश्चन का बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन आता है, सिंधु जल संधि की निगरानी कौन करता है? तो यह निगरानी की जाती है सिंधु जल आयोग द्वारा। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहां पर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं इस इमेज के माध्यम से। 8वां क्वेश्चन आता है, सिंधु जल आयोग की बैठक कितनी बार होती है? देखिए, सिंधु जल आयोग की बैठक दोस्तों अब तो समाप्त कर दिया गया है। अब ये नहीं पता ये कब होगा, ये शुरू होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत पाकिस्तान ने की है उसके हिसाब से तो ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। ठीक है, बट अब ये हर साल होती थी दोस्तों, सिंधु जल की जो आयोग की बैठक होती थी वो हर साल होती थी। 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस संधि में
मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? यानी कि देखिए पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने जो सिग्नेचर किया था, ये जो सिंधु जल समझौता किया था, इसमें बिचौलिया कौन था जिसके माध्यम से ये काम हुआ था? वो था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है दोस्तों, ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यूएसए में है। ये ग्रुप है और ये ग्रुप इन सभी को मिला के बनता है। इनकी स्थापना भी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? विश्व बैंक, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आता है, सिंधु जल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जल बंटवारा ही रहा होगा, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो आप लोग देखिए, ये है सिंधु नदी, ये व्हाइट वाला ये दिख रहा है, ये तो किस तरफ को है प्रवाह? आप खुद देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर रहेगा, तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। 12वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान सिंधु जल का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त करता है? तो देखिए, जो ये 3 रिवर है, ठीक है, इनका 80% 80 से अधिक या 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, 20% पानी भारत पर रह जाता है। तो इस प्रकार से है सिंधु जल समझौता, तो ये भी नोट कर लेना। 13वां क्वेश्चन है, भारत पाक के बीच सबसे कम विवादित संधि कौन सी मानी जाती है? देखिए, जिस पर कोई विवाद नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे मतभेद हुए, अगर देखा जाए आज़ादी से लेकर 1960 के बाद वाली सारी चीज़ें देखी जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। ये पहली बार है। तो अब ये देखिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये भारत सरकार द्वारा कि इसको बैन कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया कि हम इसको मानते ही नहीं है। और इनको एक बहुत बड़ी चोट जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ लाइन बोली जाती है इंडस रिवर। ठीक है, तो ये आप जरूर समझिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सिंधु जल संधि को ऐसा माना जाता है कि सबसे कम विवादित, इसमें कोई विवाद ही नहीं होता है, मतलब कभी भी कुछ भी होगा, कोई भी मतभेद होगा, इसको कभी स्थगित नहीं किया गया। तो ये सबसे कम विवादित वाली संधि रही होगी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों, लगभग 3180 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है? तो सिंधु जल संधि मेरे प्यारे दोस्तों एक जल संधि है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? यानी कि कहां पर बैठकर ये हस्ताक्षर किए गए थे? ये दोस्तों कराची में हुआ था। ये आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये फोटो, ये उसी समय की फोटो है और ये कराची में साइन हुई थी ये संधि। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों इंडस रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर अरब सागर में गिर रही है जाके, और ये कहाँ पर बैठता है? ये वाला हो गया लद्दाख वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको मैप के माध्यम से पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए, अगर बात की जाए, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है, फिर भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसमें चीन भी आ गया, क्योंकि चीन भी चीन के अंडर में ही अभी ये तिब्बत वाला एरिया है। तो भारत, पाकिस्तान और चीन आ गया। अफगानिस्तान इससे नहीं होगा, अफगानिस्तान यहाँ पर पड़ता है, तो ये पहले आ जाती है। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये बिल्कुल सिंधु नदी रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी, ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी ये यहाँ से निकलती है। तो इसका ये दोस्तों कहाँ हो गए? मानसरोवर, तिब्बत से। तो मैंने आपको बताया था अभी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर रेंज से निकलती है। तो राइट आंसर सी रहेगा, 20वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है?
ये यहाँ पर जाके दोस्तों कहाँ पर अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो अरब सागर कराची के पास पड़ता है ये। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बगलिहार डैम किस नदी पर है। तो बगलिहार डैम दोस्तों ये चेनाब नदी पर है, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो दोस्तों पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये चेनाब नदी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ये बाकी की नदी भी पूछी जा सकती है आपसे। ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास ये यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ से ये ब्यास नदी निकलती है। 25वां क्वेश्चन है सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को कितने वर्षों में पूर्वी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिला था। तो 10 वर्ष लग गए थे दोस्तों, 10 वर्षों में पूर्ण नियंत्रण मिला था। 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। तो अगर यहाँ पर बात कीजिए किशन गंगा प्रोजेक्ट की, ये दोस्तों झेलम की सहायक नदी पर बना है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर बात कीजिए झेलम नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये आपका आ जाएगा वेरीनाग, जो कि कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। सतलुज नदी किस नदी की सहायक है। सतलुज नदी किस नदी की सहायक है। तो ये दोस्तों सिंधु नदी की सहायक है। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। देखिए सिंधु जल समझौता जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी इंग्लिश में बोलते हैं, चर्चा में है अभी, इसलिए या इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। इस पर ये भी पूछा जा सकता है कि कब बैन लगा, 23 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को देखिए आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे जो टूरिस्ट थे उन पर हमला किया और 26 से 28 लोगों की हत्या कर दी गई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। ठीक है, तो उसमें दोस्तों उसके बाद में भारत का जो रिएक्शन रहा है कि इंडस वैली जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये उसके बाद ये बहुत चर्चा में है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किस प्रकार की संधि है। तो इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, जो कि 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही गया है, साथ ही साथ आप लोग इस नंबर पे मैसेज करना और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिल जाएगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।